Assalamu alaikum. We are starting our new course, that is probability and statistics. This is our chapter number 1 related to statistics. First of all, we are seeing the definition of statistics. Yes, it is a technique used to collect the data, analyze the data, process the data, and after that to make inferences and in last to reach some optimum decision. Definition में कुछ चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी. Collect the data, एनालाइज द डेटा, प्रोसेस द डेटा, ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी. इसके बाद क्या है? एंड आफ्टर दैट टू मेक इन्फ्रेंसेस. व्हाट इज मीन बाय इन्फ्रेंसेस? इन्फ्रेंसेस बेसिकली आपके पास क्या होता है? यस, इन्फ्रेंसेस की मीनिंग क्या है? चूजिंग द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द फैक्ट्स जो हमारे पास मौजूद हैं. एग्जाम्पल इसकी देखो. इफ यू सी अ वीमेन पुशिंग अ बेबी स्ट्रॉलर डाउन द साइड वॉक. खातून को आपने देखा इसमें बच्चों को डाल के जो है वो उसको वॉक कराई जाती है. तो उसमें आपने एक खातून को आपने वो पकड़े देखा, तो आपने क्या फौरन प्रिडिक्ट कर दिया, फौरन आपने उसकी इन्फ्रेंसेस क्या निकाली कि यकीनन कि स्ट्रॉलर के अंदर लाजमी बेबी होगा. सिमिलरली अब अगर मैं ऑप्टिमम डिसीजन की बात करूं तो ऑप्टिमम डिसीजन आपके पास कहलाता है एक्सीलेंट डिसीजन. जब ये सारी चीजें आप मेथड को फॉलो कर लोगे, इन लास्ट आप क्या कहां तक पहुंच जाओगे? अपने एक्सीलेंट डिसीजन तक. ठीक है. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं. पहली टाइप मेरे पास क्या कहला रही है? पहली टाइप मेरे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं विद एग्जांपल, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाए. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. इट कंप्राइजेस with those methods concerned with collecting and describing the set of data so as to get the meaningful information. बहुत ज्यादा अंग्रेजी लिखी हुई है. सिंपल इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, वो मेथड्स जिससे आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये मेथड क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है. देखो मैंने एग्जांपल लिखी है. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन बी क्लास. क्योंकि अब मैं थर्ड ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ, एनईडी के अंदर, तो मैं तो वही एग्जांपल दूंगा, आप अपने ऊपर फिट कर लो या किसी और के ऊपर फिट कर दो. तो सीन क्या है? सिंपल सा, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन बी क्लास. अब मुझे बताओ क्या ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है? इसकी एग्जांपल बनेगी? इससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? यस और नो? तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन बी क्लास. बस ये पता चल रहा है किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये, और ये स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, ये मुझे पता तो नहीं है ना. तो ये मेरे पास क्या है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी. इट मीन्स यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, इट इज नॉट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अब मैं अगर इसी सेंटेंस को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना दूं, यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल बना दूं, तो वो कैसे बनेगी? अब मैं वो राइट डाउन कर रहा हूँ. अब आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगी. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेक्शन बी क्लास ऑफ एनईडी यूईटी इन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट फॉर्म मैंने पीएनएस लिख दी. ये आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बता रही है, इस वजह से ये किसकी एग्जांपल है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. क्लियर हो रहे? अब मेरे पास दूसरी जो टाइप है स्टैटिस्टिक्स की, वो क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट कंप्राइजेस दोज मेथड कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ अ सबसेट ऑफ डेटा, या फिर क्या कह सकते हो, पार्ट ऑफ डेटा, लीडिंग टू प्रिडिक्शंस अबाउट एंटायर सेट ऑफ डेटा. देखो आपने सैंपल की बिहाफ पर होल पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर दिया. क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 25 उसमें से जो है ना वो पढ़ने वाले नहीं है, काम चलाने वाले हैं बस. तो आपने क्या कर दिया, उन 25 की बिहाफ पर पूरी क्लास को प्रिडिक्ट कर दिया कि यार सारे ही क्या हैं? सारे नालायक हैं, सारे ही नाकार हैं. ठीक है, बात गलत कर रहे हो आप, लेकिन हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझ रहे हैं कि सैंपल की बिहाफ पर आपने क्या कर दिया? होल पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर दिया. इसकी एग्जांपल क्या होगी? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. अब आप सर बुझा रहे होगे कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या कहलाती है. देखो ये चैप्टर नंबर 10 है. इंशाल्लाह हम इस फर्दर लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर जब 10 पर आएंगे तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेरिएबल. सबसे पहली टाइप जो है वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की है. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आपके पास क्या कहलाता है?
वो वेरिएबल जो कि न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर ना लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। यानी नॉन न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर अगर कोई वेरिएबल एक्सप्रेस हुआ हुआ है तो वो आपके पास क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या है, सिंपली डिफरेंट पीपल्स का ब्लड ग्रुप हो सकता है, या फिर डिफरेंट पीपल्स के आई कलर हो सकते हैं। सेकंड मेरे पास जो आपके पास वेरिएबल की टाइप है वो है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। वो वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा अगर वो एक्सप्रेस हो सकता है न्यूमेरिक फॉर्म में। तो डेट मीन्स ये आपके पास किसकी डेफिनेशन कहलाएगी, किसकी एग्जाम्पल कहलाएगी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ ह्यूमन, ये न्यूमेरिक फॉर्म में बता सकते हो, और CGP ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की मजीद दो टाइप्स होती हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या होती हैं। अच्छा जी, मेरे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डेटा का रिप्रेजेंट हुआ है होल नंबर की फॉर्म में या फिर डिस्क्रीट इंटीजर की फॉर्म में, तो दैट क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज सेड टू बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ प्लांट 56 हो सकती है, 57, 58, 61 या 63, इसी तरह आप क्या कहोगे, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या कहला रहा है, डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सेकंड टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। आई एम राइटिंग डाउन द डेफिनेशन। ये मेरे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल की सेकंड टाइप है, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन मुझे क्या शो कर रही है, देखो वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल आपके पास कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा अगर वो ग्रुप इंटरवल की फॉर्म में मेंशन है। अगर ग्रुप इंटरवल की फॉर्म में आपके पास डेटा लिखा हुआ है तो वो कौन सी टाइप कहलाती है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, और एक बात याद रखना, क्वांटिटेटिव वेरिएबल मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डेफिनेशन तो जहन में है, वो वेरिएबल जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जा सके, दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब आपके पास ऐसा क्वांटिटेटिव वेरिएबल कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है जबकि वो किस फॉर्म में लिखा हो, ग्रुप इंटरवल की फॉर्म में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 50 50 से लेकर 60, ठीक है, 50 टू 60, 61 टू 70 और 71 टू 80, ठीक है। ये मेरे पास हाइट ऑफ प्लांट है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी क्या मेंशन कर रही है कि भाई 50 से लेकर 60 तक की हाइट के, 50 से लेकर 60 तक की हाइट के प्लांट आपके पास कितने। फॉर सपोज मेरे पास 50 से लेकर 60 की हाइट तक के मेरे पास जो प्लांट है ना वो 10 हैं, तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी के टेबल में लिख दूंगा 10 हैं। 61 से 70 की हाइट के कितने आपके पास प्लांट मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 हैं। और 71 से 80 तक कोई भी नहीं है, तो इट मीन 0। बात क्लियर हो रही है, फ्रीक्वेंसी जैसी ये मेंशन कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टाइप्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की समझ में आ गई होंगी। अब कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स। ये जो डिस्क्रीट वेरिएबल की मैंने डेफिनेशन लिखी थी ना, देखो ये हमेशा क्या कहलाता है, ये कौन सा डेटा होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल वाला कौन सा डेटा होता है, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा। कंटिन्यूस वेरिएबल के एग्जांपल्स आपको क्या बात समझ में आई, ये कौन सा डेटा होगा, सिंपल सा ग्रुप, ये ग्रुप डेटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए मैं आपको बेहतरीन सा मजीद कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। वी कैन मेक ग्रुप या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल, ग्रुप डेटा कौन सा है, कंटिन्यूस वेरिएबल वाला। वी कैन मेक कंटिन्यूस वेरिएबल, वी कैन मेक ग्रुप डेटा व्हेन वी हैव डिस्क्रीट वेरिएबल, ऐसा है या नहीं। अगर वहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल वाला डेटा है उसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल वाला डेटा बना सकते हैं, दैट इज ग्रुप डेटा। ये बात क्लियर हो रही है। देखो अगर मैं इसका अपोजिट बात करूं वो क्या कहलाएगी, वी कांट मेक ग्रुप इंटरवल, ये ग्रुप इंटरवल्स हैं, वी कांट मेक ग्रुप इंटरवल्स दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल until and unless we have discrete variable। देखो ये बात आप अपने पास नोट डाउन कर लो, we can't make group interval until and unless we have discrete variable, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, we can't make discrete variable using the continuous variable। हम बना सकते हैं ग्रुप इंटरवल जब हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल का डेटा हो, और हम डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं बना सकते अगर से हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा मौजूद है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर होंगी, उनसे रिलेटेड जितनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी वो सारी क्लियर होंगी। अब फर्दर कॉन्सेप्ट्स हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डील कर रहे होंगे।